गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे भक्तिन जो है महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित संस्मरणात्मक रेखाचित्र। अब हम लोग पढ़ रहे थे पेज नंबर 72 जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार माता ने, लक्ष्मी की सौतेली माता ने किस प्रकार जो है उसके पिता के मृत्यु का समाचार नहीं बताया, किस प्रकार उसकी सास ने उसके साथ अप्रत्याशित अनुग्रह देकर के कहा जाओ मायके में मिल आओ, किस प्रकार वो जाती है तो उसके पिता के मृत्यु की समाचार भी अब शेष नहीं रह गई थी, उस समय वह पहुंचती है। और उसके आगे हमने पढ़ा कि जो लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी की तीन बेटियों को जन्म देती है। इसके कारण उसको परिवार समाज से उपेक्षा का सामना करना पड़ता है और इसके साथ साथ उसका पति यानी लक्ष्मी का जो पति होता है उससे बहुत प्रेम करता है। सो उसी प्रेम के दम पर जो है वह अलगौजा कर लेती यानी अलग हो जाती है। इसके साथ साथ हमने पढ़ा कि किस प्रकार पुत्री को जन्म देने के कारण, तीन बेटियों को जन्म देने के कारण लक्ष्मी और लक्ष्मी की बेटियों को किस प्रकार परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा कौन कौन सी यातनाएं दी जाती हैं, किस प्रकार खाने पीने भी किस प्रकार उसके साथ भी भेद किया जाता है, ये सारी बातें जो है वह बताई गई। सो आइए हम इसके आगे पढ़ते हैं कि पति के प्रेम के दम पर, अपने परिश्रम के दम पर जब उसने अलगौजा कर लिया तो यह इस प्रकार उसका दूसरा परीक्षित प्रारंभ होता है। तो जब उसने अलगौजा कर लिया तो उसके साथ क्या क्या घटनाएं घटी, उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं। पेज नंबर 73 है और ये आपका सेकंड पैराग्राफ है। आइए देखते हैं शब्दार्थ। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ लिखे हुए हैं। परिश्रमी, मेहनती, अलगौजा, बंटवारा, खलियान यानी पकी फसल को काट कर रखने का स्थान, स्मरण याद, कुकुरी यानी कुतिया, बिलार यानी बिल्ली, अजिया ससुर पिता के बाबाजी, के यानी कितने ही, उपार्जित माने कमाई, काकी यानी चाची, परास्त करना यानी हराना, परिमार्जन करना यानी शुद्ध करना। सो आइए देखते हैं। धूम, अब बताया ना तीन बेटियां रहती हैं भक्तिन को यानी लक्ष्मी को। सो धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदे से खेलती हुई दो कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली। जिस पति के प्रेम के बल पर पत्नी ने परिवार वालों को अंगूठा दिखा दिया था, सबको मना कर दिया था और बड़े ही दमखम के साथ वह अलग हुई, वही पति उसके साथ ज्यादा समय तक साथ नहीं रहा। लक्ष्मी के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। अभी उसके पति ने एक ही बेटी का विवाह किया था और उसकी दो बेटियां थीं और अभी गृहस्थी जो थी कच्ची थी, अभी अच्छे से बसी हुई नहीं थी। उसी समय पति ने उसका साथ छोड़ करके वह चला गया। तो कन्याओं और कच्ची गृहस्थी माने घर द्वार का भार जो है 29 यानी 30 में एक कम, 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली। तो उसका जो पति था वह पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब वह मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही होगी। यानी पत्नी की जो आयु थी, पत्नी की आयु क्या थी? 29 वर्ष पत्नी, ठीक है। पति की जो आयु थी लमसम जो थी वह 36 वर्ष के आसपास रही होगी। यानी अभी जो पत्नी की जो आयु थी, पति की आयु और पत्नी की आयु अभी बहुत ज़्यादा नहीं थी। 36 वर्ष की आयु में ही पति जो है मृत्यु को प्राप्त हो गया। पर पत्नी आज उसे बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है। एक बड़े ही मनोरंजक घटना बताती हैं कि महादेवी वर्मा जी की भले ही उसकी मृत्यु 36 वर्ष की ही आयु में हो गई थी, लेकिन जब भी उसके पति का जिक्र आता है तो वह लक्ष्मी यानी भक्ति जो है जब भी उसका जिक्र करती है तो उसको बुढ़ऊ कह करके ही स्मरण करती है। और भक्ति सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो गई तब क्या परमात्मा के यहाँ वे भी बूढ़े न हुए होंगे? उन्हें बुढ़ऊ न कहना अपना घोर अपमान समझती है। कहते जब भी उसके पति का स्मरण हो आता है, बातें होती हैं, तो पति के स्मरण स्वरूप हमेशा वो यही कहती है कि बुढ़ऊ बुढ़ऊ कह करके उनका स्मरण करती है और कहती है कि जब मैं यहाँ, मेरी उम्र मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, तो क्या वह परमात्मा के यहाँ वो बूढ़े नहीं हुए होंगे?
अगर मैं उनको बुढ़ऊ ना कहूँ तो कहीं ना कहीं उनका अपमान है, मतलब मेरी जैसे जैसे आयु बढ़ रही है मेरे पति की भी आयु वैसे वैसे ही बढ़ रही होगी। सो इस प्रकार अब उसके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा और अब उसकी कच्ची गृहस्थी का भार अब उसके कंधे पे आ गया। जिस पति के प्यार के कारण, उस प्रेम के कारण उसने अलगौजा कर लिया था, अब सब लोगों की दृष्टि एक बार पुनः लक्ष्मी पर आकर के टिक गई कि देखते हैं अब क्या करेगी। इससे पहले पति के प्रेम में तो बहुत कूदती थी, बहुत जो है नखरे दिखाती थी, अब वह देखते हैं क्या करेगी। तो समाज, जो परिवार वाले थे, किसी प्रकार की संवेदना, सहानुभूति की उम्मीद थी, तो मतलब सहानुभूति उन्हें करना चाहिए, तो ये सब ना करके बल्कि एक शंका की दृष्टि से, एक तरह के एक आशा सोच करके कहीं ना कहीं इसका लाभ मुझे मिलेगा। अब तो एक महिला है, असहाय है, अब इसका कोई देख रेख करता धरता नहीं है, 2 बेटियां, एक बेटी की शादी हो गई है, सो इस प्रकार अब कौन करने वाला है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कहीं ना कहीं एक अच्छा लाभ मिल सकता है, इस उम्मीद से लोग सोचने लगे। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, जो भक्तिन ने अपने परिश्रम और मेहनत के बल पर जो भी संपत्ति, जो भी धन धान्य बनाए थे, उसमें क्या क्या था, भक्तिन के हरे भरे खेत, मतलब भक्ति ने परिश्रम से ललहाते खेत, मोटी ताजी गाय भैंस, फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जिठौतो, जिठौत मतलब क्या होता है, जेठ के पुत्र, यानी जेठ कौन होते हैं, जेठ का मतलब ये होता है कि पति के बड़े भाई, तो जेठ हो गए, और जेठ के पुत्र जेठौत हो गए, यानी जेठ के पुत्र। सो इन सब भक्तिन के हरे भरे खेत को देख करके, मोटी ताजी जो गाय थी, भैंस थी, और लदे फलों से लदे हुए जो पेड़ थे, उनको देख करके जेठ और जेठ के लड़कों के मुंह में, वही लड़के जो काले कटलूटे जो लड़के थे, उनके मुंह में पानी आना, यानी लालच आना, यह स्वाभाविक था। इन सब की प्राप्ति तभी संभव थी जब भयहु दूसरा घर कर लेती। इतना सारा जो है धन धान्य था, यह तभी प्राप्त हो सकता है, यह पूरी प्रॉपर्टी संपत्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब भयहु, यानी जो है छोटे भाई की पत्नी जो है दूसरा विवाह कर ले, तब ये ऐसा कुछ हो सकता है, तब ये हमारी प्रॉपर्टी हमको मिल सकती है। यह जेठ के मन में इस तरह का भाव आया। पर जन्म से खोटी भक्तिन इनके चकमे में आई ही नहीं, मतलब बहुत प्रयास किया जेठ लोगों ने उसको मोटिवेट करने का कि चलो अब इसकी दूसरी शादी कर देते हैं, तरह तरह से उसको पूरी जीवन के बारे में बताया, एक अबला होने के कारण क्या क्या उसको समस्याएं होंगी, ये सब विषय में बहुत तरह से उसको धोखा देने का, छल करने का प्रयास किया, लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी, और उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर, जब उसको तरह तरह से लोग बार बार आते, समझाते बुझाते कि शादी कर लो, और इतना पहाड़ जैसा जीवन है, तुम्हारा जीवन कैसे व्यतीत होगा, किसके सहारे रहोगी, तो वो 1-2 बार तो वो नकार गई। लेकिन जब उसको समझ में आ गया कि लोगों का यह छल प्रपंच वह अब नहीं बर्दाश्त कर पाएगी, तो वह गुस्से में आकर के क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए कहा, ध्यान दीजिएगा इस पंक्ति को, हम कुकरी बुलार न होए, हमार मन पुसाई तो हम दूसरा के जाब, नाही ते तुम्हार पचे के छाती पे हो रहा भूजब, और राज कर समझ रहे हो। तो भक्ति यानी जो लक्ष्मी है, पूरे जोश के साथ, क्रोध के साथ पूरे आंगन में पैर पीट पीट करके एक ही बात कहती है कि हम कुकुरी बिलार, हम कुतिया और बिल्ली नहीं है, यानी हम पाशविक प्रवृत्ति वाले नहीं, पशु नहीं है कि जो हम एक बार हो गया फिर पुनः अभी इतने 2-2, 3-3 बड़े बड़े बच्चों को पुनः फिर हम शादी कर ले, तो यह सब काम मेरे बस का नहीं है। यदि हाँ, फिर भी अगर मुझे लगता है, यदि हमार मन पुसाई, यदि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं इतनी लंबी गृहस्थी है, कोई करने धरने वाला नहीं है और आवश्यक है विवाह करना, सो हमार मन पुसाई तो दूसरा के घर जा, अगर मुझे लगेगा कि हाँ यह नितांत आवश्यक है तो मैं करूँगी, और नहीं
तो तुम लोगों की छाती पर, मैं तुम लोगों के पास रह करके ही तुम लोग की छाती पे हो रहा क्या होता है, जो कच्चा अनाज जैसे गेहूं की बाली होती है, चने की बाली होती है, उसको आग में डायरेक्ट, आग जलती रहती है, जो लोग सेकते रहते हैं, अलाव सेकते रहते हैं, उसमें कच्ची बाली को डायरेक्ट भून करके उसको लोग खाते हैं, तो उसका टेस्ट जो है बहुत ही लोगों को अच्छा होता है, चटनी इत्यादि के साथ खाया जाता है, तो लोग बड़े ही चाव के साथ खाते हैं। तो कहती है कि तुम्हारे साथ ही रह करके और मैं हो रहा भूजूंगी और राज करूंगी, जो भी मैंने संपत्ति अपने परिश्रम से बनाया उस पर मैं खुशीपूर्वक जीवन व्यतीत करूंगी। समझ रहे हो, मतलब यह बात गांठ बांध लो, मैं तुम लोगों के छलावे में आने वाली नहीं हूं। सो इस प्रकार लक्ष्मी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मैं विवाह नहीं करूंगी, जब मेरा मन करेगा सो करूंगी, नहीं मन करेगा तो नहीं करूंगी। आगे उसने ससुर, अजिया ससुर, ससुर मतलब जो उसके पति के पिता थे, और अजिया ससुर का मतलब होता है पिता के बाबा। सो आप समझ लीजिएगा, अजिया ससुर और जाने कै पीढ़ियों के ससुर गणों को ससुर गणों की उपार्जित मतलब कमाई हुई, जो भी जब मतलब जब भी अलग होते हैं तो जब बंटवारा होता है तो जो पिता की संपत्ति में इक्वल बंटवारा है, एक पिता है तो मतलब पिता के 3 बेटे हैं तो तीनों बेटे में 1/3, जो जैसे भी जो प्रॉपर्टी होती है 1/4 1/3, जैसे बच्चे होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो बंटवारा कर दिया जाता है। तो जो भी उसको अपने ससुर और अजिया ससुर से उपार्जित जो भी धन मिला था, सो जगह जमीन में सुई की नोक बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाए, उसके साथ ना ही किसी ने बहुत प्रेम, बहुत सम्मान, बहुत ही अच्छा व्यवहार नहीं किया था कि वो उन लोग के साथ अच्छा व्यवहार करती। सो उसने साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि मैं अपने ससुर और अपने पिता की संपत्ति के सुई के अग्र बराबर, नोक बराबर भी मैं किसी को अपनी जमीन, खेत खलिहान जो भी है, जो भी मेरी संपदा है, मेरी संपत्ति है, वो मैं किसी को नहीं दूंगी। सो उसने तनिक भी उदारता नहीं दिखाई। इसके अतिरिक्त उसके बाद क्या किया, इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवा लिए। कान फुकवाना यानी मंत्र लेना, लोग गुरु मंत्र लेते हैं। लोग का ये मानना है कि जो भी दान इत्यादि, दान पुण्य इत्यादि हम करते हैं, अगर हम दान पुण्य कर रहे हैं, अगर हमने मंत्र नहीं लिया तो वह हमारे जो भी दान कोष है वो उसमें काउंट नहीं होता है। सो मतलब कान फुकवाना या मंत्र लेना हिंदू धार्मिक परंपरा में बहुत प्रमुख माना जाता है। तो इसलिए उसने कहा कि मैंने जो है गुरु, एक जीवन में गुरु बनाना बहुत ज़रूरी होता है, एक सच्चा गुरु जो आपको इस जीवन रूपी भव सागर से पार कर सके, यह हिंदू धर्म परंपरा के अनुसार है। सो उसने क्या किया कि गुरु से कान फुकवा लिए, कंठी बांध और पति के नाम पर घी से चिकने केशों को समर्पित कर अपने कभी न टलने की घोषणा कर दी। अंततः उसने जो बाल, उसके लंबे लंबे बाल थे, लंबे लंबे बाल को उसने जो पूरा बाल मुंडवा लिया, पूरा बाल मुंडवा करके उसने बता दिया समाज को, परिवार वालों को, मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगी और भविष्य में भी संपत्ति की सुरक्षा और आगे भी संपत्ति की सुरक्षा बनी रहे, इसलिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया। इस प्रकार धीरे धीरे करते करते उसने अपने अन्य 2 बेटियों, एक बेटी का विवाह तो पति ने पहले ही कर दिया था, तो जो अन्य 2 बेटियां थी उन दोनों बेटियों का विवाह भी जो है भक्तिन ने अपनी इच्छा से, अपने परिवार, अपने दमखम पर अपने दोनों बेटियों का विवाह कर दिया और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ होता है। सो यहाँ तक दूसरा परिच्छेद समाप्त होता है कि अपने दोनों बेटियों का विवाह कर दिया और जो सबसे बड़ा जो जमाई था, यानी जिसका विवाह उसके पति ने किया था, तो सबसे बड़ी लड़की के दामाद को उसने घर जमाई बना करके, भक्ति ने यानी लक्ष्मी ने घर जमाई बना करके उसको रख लिया। सो यहाँ उसका दूसरा परिच्छेद समाप्त होता है। तो ध्यान दीजिएगा दूसरा परिच्छेद कहाँ समाप्त होता है। अब यहाँ से तीसरा परिच्छेद जो है वह प्रारंभ होता है। इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे। पेज नंबर 73, लास्ट पैराग्राफ। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हठी नहीं था। जितना पहला परिच्छेद, दूसरा परिच्छेद, अब तीसरा परिच्छेद जो था
उसमें भी उतना ही दुर्भाग्य था। ऐसा नहीं था कि अब हर बार लगता है ये अब इसकी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन पुनः एक नई समस्या खड़ी हो जाती। पुनः लगता अच्छा अब इसकी समस्या का समाधान हो जाएगा, इसके जीवन का भाग्य पलट जाएगा, इसका दुर्भाग्य इसका भाग्य मतलब अच्छा हो जाएगा। लेकिन कहते हैं कि भक्तिन का जो बुरा भाग्य था, दुर्भाग्य था, उससे कम हठी नहीं था। जिस प्रकार वह हठी थी, उसकी चारित्रिक विशेषताओं में कहा जाता है जिस प्रकार वह हठी थी, जिस पर परिवार वालों से स्पष्ट शब्दों में कह दिया मैं विवाह नहीं करूंगी, दूसरा विवाह नहीं करूंगी, उसी तरह से उसका भाग्य भी उससे कम हठी नहीं था। क्या हुआ? इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। अब देखिए उसके ऊपर एक बार पुनः दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जिस लड़के को लक्ष्मी ने जिस लड़के को अपना घर जमाई बनाया, जिस दामाद को घर जमाई बनाया, वह घर जमाई भी कम आयु में ही वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। भयहु से पार न पा सकने वाले जेठों और काकी यानी चाची, जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिठौतों ने आशा की एक किरण देख पाई। मतलब बहुत प्रयास किया कि भक्तिन लक्ष्मी शादी कर ले तो उसकी प्रॉपर्टी हमको मिल जाए, सो ऐसा नहीं हो पाया। तो ऐसे समय में फिर क्या हुआ? ऐसे समय में अब एक और आशा की किरण देखी कि अब जो है घर जमाई जो दामाद था वो तो मर गया, तो अब कहीं ना कहीं अब बेटी है, अगर बेटी का विवाह किसी रिश्तेदारी या कहीं अगल बगल से करा दिया जाए तो हमको उसकी जो प्रॉपर्टी है उसका प्रॉपर्टी हमको मिल सकता है। तो किसी प्रकार की कोई संवेदना नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई अपनापन नहीं, कोई लगाव नहीं, सिर्फ एक ही आशा की किरण, प्रॉपर्टी प्राप्त करना है। सो कैसे? तो अब जो बेटी भयऊ पे तो पार नहीं चला, भयऊ के साथ तो कुछ नहीं कर पाए क्योंकि वह दृढ़ इच्छा शक्ति वाली थी, हठी थी। तो अब प्रयास जारी था कि किस प्रकार उसकी बेटी के साथ कुछ ऐसा कुचक्र चलाया जाए जिससे उसकी प्रॉपर्टी उस हथियाई जा सके। सो विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठौत यानी जेठ का लड़का जिठौत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया। मतलब साला मतलब कि पत्नी का जो भाई होता है। सो भाई था, जिठौत का भाई जो था वह जिठौत का मतलब जेठ का जो लड़का था, वो लड़का क्या किया कि अपने साले को बुला लाया। तो वो साला कुछ करता धरता नहीं था, उसको बुला लाया कि यह मैं आओ मेरी बहन से विवाह कर लो, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी। जिस प्रकार भक्तिन हठी थी, उसी प्रकार जिस प्रकार भक्तिन समझदार थी, उसी तरह से उसकी बड़ी बेटी भी बहुत समझदार थी। इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया, वर को मना कर दिया कि नहीं मुझे ये लड़का पसंद नहीं है, और उसने विवाह नहीं किया। बाहर से कोई बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था। कहीं ऐसा ना हो कि बहन जो है किसी और से प्रेम कर ले या किसी और से विवाह कर ले, सो वह यह पूरी जमी जमाई प्रॉपर्टी संपत्ति किसी और के नाम हो जाएगी। ऐसा सोच करके जो बड़े ताऊ जी थे या भाई जो बड़े ताऊ जी के जो लड़के थे, हर तरह से प्रयास कर रहे थे और उनको ये लग रहा था कहीं दूसरा विवाह ना कर ले, किसी अन्य से दूसरा विवाह ना कर ले। सो इसलिए वह तरह तरह के चाल चलने में लगे हुए थे। तो उनके लिए यह सुविधा नहीं थी कि वह अपने मनपसंद वर से विवाह कर सके। अतः यह प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया। मतलब कि जो भाई था, जो जेठ का लड़का था, जो प्रस्ताव लेकर के अपने साले से विवाह का प्रस्ताव लेकर के आया था, लक्ष्मी की बेटी ने उसे मना कर दिया, साफ साफ स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया कि मैं विवाह नहीं करूंगी इससे। तो यह प्रस्ताव जहाँ का तहाँ वहीं रह गया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी और मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थन उसे किसी न किसी प्रकार से पद की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। ये परिवार के अन्य लोग जो थे हर तरह से तरह तरह का प्रयास करते कि कैसे भक्तिन यानी लक्ष्मी की बेटी का कैसे पुनः विवाह कराया जाए और पूरी संपत्ति किस प्रकार हथियाई जाए, इसका तरह तरह से प्रयास किया जाता। प्रयास स्वरूप जो भी मिलता, जो भी लड़का आस पड़ोस का जो भी रिश्तेदारी मिलता, तो हर तरह से उसको कन्विंस करने के लिए, उससे बातचीत कराने के लिए कि किसी तरह से वो विवाह के लिए राजी हो जाए, तो बहुत प्रयास किया जाने लगा।
एक दिन की घटना देखिए 74 सेकेंड पैराग्राफ। एक दिन मां की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया। अब इस घटना देखिए, घटना कितनी दुखद घटना थी कि पत्नी ने स्पष्ट शब्द, लड़की ने यानी लक्ष्मी की बेटी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मैं इस लड़के से विवाह नहीं करूंगी। तो क्या किया वर महाशय, जो एक दिन देखा कि एक लड़का जो था उसने देखा कि जो है भक्तिनी यानी लक्ष्मी नहीं है। सो ऐसे समय में वर महाशय जो थे, महान जो थे, वो क्या किए, जब लक्ष्मी की बेटी जो थी अंदर थी तो वह पीछे पीछे वर महाशय अंदर आ गए और उसने कोठरी के अंदर घुस करके अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। तो यह पहले से ही कुचक्र का पहले से ही प्लान था, ये योजनाबद्ध की रचना थी, ये पूरी तरह से पहले ही योजनाबद्ध किया गया था कि वह जाएगा और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया जाएगा और उसके समर्थक वहां पर एकजुट हो जाएंगे। सो इस प्रकार वर महाशय के जो समर्थक थे वह भी वहां पर जुट आए। युवती ने जब डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। लोग सोचने लगे कि अब तो एक साथ इन दोनों को पाया गया है, तो पंच महाशय कुछ जो है कुछ निर्णय करेंगे। तो ऐसे समय में जब अंदर ही अंदर उस लड़की ने उस वर महाशय की खूब धुलाई की, खूब मरम्मत की और मरम्मत करके जब कुंडी खोली तब पंच बेचारे यानी जो वर महाशय के समर्थक थे वह आश्चर्यचकित हो गए कि अब क्या किया जाए। तीतरबाज युवक कहता था वह निमंत्रण पाकर भीतर गया है और युवती उसके मुख पर 5 उंगलियों के उभार से इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती। सो एक तरफ जो तीतरबाज लड़का था, साले साहब जो थे, जो लड़का था वो बार बार कहता कि मैं इसके बुलावे पर आया हूँ, इसने मुझे बुलाया इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, इसने निमंत्रण दिया मुझे बुलाया सो मैं यहाँ आया हूँ। तो जो लड़की थी, लड़की ने बार बार स्पष्ट शब्दों में कहा कि देखो अगर मैंने इसको बुलाया होता तो इसके जो गाल पे 5 उंगलियों के निशान पड़े हैं वह नहीं पड़ते। तो इस आधार पे आप समझ सकते हैं कि मैंने इसे बुलावा भेजा है या नहीं भेजा है। सो इस प्रकार एक सिचुएशन, परिस्थिति जो बहुत अजीब सी परिस्थिति हो गई, विचित्र परिस्थिति कि अब इसका निर्णय क्या निकाला जाए। अंत में दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी और सबने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। सबने कहा कि जमाना बदल गया है, लोगों की सोच बदल गई है, सोच भ्रष्ट हो गई है। तो सबने कहीं ना कहीं इसका कारण जो है वह कलयुग को माना। अपीलहीन फैसला हुआ, अपीलहीन, कोई भी इस पे अपील नहीं हुई, अपीलहीन फैसला कर दिया गया। चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो या चाहे दोनों झूठे, पर जब वे एक कोठरी से निकले हैं तब उनकी पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। परिमार्जन यानी दोष से मुक्त करना, शुद्ध करना। कहते हैं कि पंचायत का फैसला होता है, पंचायत के लोग जो होते हैं वो लोग निर्णय लेते हैं कि हो सकता है इस लड़की ने ना बुलाया हो या हो सकता है इस लड़की ने बुलाया हो और इस लड़के का जो सम्मान समाज में जो रुतबा है उस रुतबा को जो स्पॉइल करने के लिए, बर्बाद करने के लिए इस लड़की ने इतना ताना बना बुना हो, या ऐसा हो सकता है लड़के ने जिसके साथ छल करने के लिए ये सारा किया हो। सो अब तो इसका निर्णय नहीं बताया जा सकता, लेकिन इसका निर्णय यही है कि चूंकि कलयुग है और एक ही रूम में, एक ही कोठरी में दोनों पाए गए, तो अब इसका सिर्फ एक ही निराकरण है, एक ही इसका निर्णय लिया जाता है कि एक कोठरी में पाए जाने के कारण इन दोनों का पति पत्नी के रूप में रहना ही पड़ेगा। यह पंचायत का अपीलहीन फैसला होता है। सो समाज में यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि न्याय किस पक्ष में है। आज महिलाओं के प्रति बहुत से अधिकार, बहुत से सम्मान की बात की जाती है, बहुत से कानून में धाराएं बनती हैं। क्या वे सभी धाराएं वाकई में महिलाओं के लिए हितकर होती हैं? यह प्रश्न है। क्या समाज में उन धाराओं का वाकई में जिस स्तर से पालन होना चाहिए उस स्तर से पालन होता है? सो यह प्रश्न हमारे सामने उठता है। सो अपीलहीन फैसला होता है,
पंचायत फैसला लेती है कि अब एक ही घर से निकले हैं, एक ही रूम से, सो इन लोगों को पति पत्नी के रूप में रहना, यही जो है यह कलयुग का दोष है, सारा दोष कलयुग का है। सो कलयुग के दोष का परिमार्जन इस प्रकार किया जा सकता है। अब एक महिला, एक कन्या के लिए कितना कष्टपूर्ण स्थिति होगी कि जिस पुरुष को 5 अंगुलियों को के निशान के द्वारा उसको मारा पीटा गया, और वह जो महिला उसी वर को पति के रूप में स्वीकार करे, उसके लिए कैसे ये ना हजम करने वाली बात है, किस प्रकार वह इस चीज को स्वीकार कर सकती है, यह सोचने वाली बात थी। सो यह एक पुरुष, जो एक महिला थी, लड़की जो थी, उसके लिए कहीं ना कहीं यह अपमानित करने वाली बात थी। सो होठ काट कर लहू निकाल लिया, मतलब गुस्से में आकर के उसने अपने दांत से होठ काट लिए और उससे खून निकल लिया। माँ ने आग्नेय नेत्रों से पड़े दामाद को देखा। माँ ने आग्नेय नेत्र मतलब अग्नि भरी थी, भक्त लक्ष्मी जो थी, उसके नेत्र से स्पष्ट पता चल रहा था कि उसे यह वर जो है वह पसंद नहीं है। बेटी को भी वर पसंद नहीं था, माँ को भी वर पसंद नहीं था, लेकिन कलयुग और जो समाज था, समाज ने उसको पति के रूप में स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया। संबंध कुछ सुखकर नहीं हुआ, अंततः जो है यह जो आपस का जो संबंध था सुखकर नहीं हुआ, और क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर तीतर लड़ा था और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती। इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर खेती बाड़ी जब परिवार द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया। जिस खेती खलिहानी को लेकर के परिवार वाले उससे ईर्ष्या करते थे, चाहते थे कैसे उसको हथियाया जाए, लेकिन इस प्रकार मानसिक प्रताड़ना से झेलते हुए लक्ष्मी और लक्ष्मी की बेटी को इस प्रकार मानसिक प्रताड़ना से झेलना पड़ता था। सो इस प्रकार एक दिन ऐसा आया कि जो भी उसके जानवर थे, जो भी उसके खेत खलिहान थे, तो उसका जो लगान था, कर था, वह कर न दे पाने के कारण कर वह अदा करने में भी सक्षम नहीं हो पाई। एक समय था उसके पास अकूत संपत्ति थी, उस संपत्ति को परिश्रम के बल पे वह आगे ले जा रही थी, लेकिन एक घटना ने उनके पूरे जीवन चक्र को ही परिवर्तन करके रख दिया। एक दिन वो अब लगान अदा नहीं कर पाई। सुख से रहने की कौन कहे। जहाँ लोग जीवन अच्छे से सुख कर जीवन जी रहे थे, उसी समय स्थिति बदल गई और वह ऐसी स्थिति आ गई कि वह और अच्छी बात क्या कहे, सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने की बात कौन कहे। यहाँ तो लगान अदा यानी कर्ज चुकाने की भी स्थिति नहीं रह गई। अंत में एक बार लगान न पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में कड़ा रखा। सोचो, एक परिश्रमी महिला के लिए, एक मेहनती महिला के लिए, एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाली महिला के लिए कितना कष्टपूर्ण माहौल होगा, उसके लिए कितनी दुखद घटना होगी कि वह सब कुछ करते हुए, ना चाहते हुए भी ऐसी स्थिति का उसको सामना करना पड़ता है कि जमींदार द्वारा उसको बुलाया जाता है, पूरे दिन कड़ी धूप में उसको रखा जाता है कि वह लगान नहीं दे पाई। यह अपमान उसकी कर्मठता से सबसे बड़ा कलंक बन गया। कर्मठता क्या होता है? जो कर्मठता यानी कठिन परिश्रम करने का गुण। लक्ष्मी में बहुत मेहनती थी, कठिन परिश्रम करने वाली थी। आज उसकी जो कर्मठता थी उसके लिए कलंक बन गई और अतः दूसरे दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। अगले ही दिन कि अब कैसे भी करके जो है कमाना पड़ेगा, पैसा अर्जन करना पड़ेगा, तो इसलिए उस अगले दिन ही भक्तिन कमाई करने के लिए शहर की ओर निकल पड़े। यहाँ तक की स्टोरी आप लोग पढ़ लीजिएगा और इस पर आधारित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं आप देख लीजिएगा। वर्ड मीनिंग कुछ यहाँ पर लिखी हुई है, कुछ और वर्ड मीनिंग बुक में दी हुई है। इसको आप पढ़ करके, याद करके अपने शब्दों में इसका जो अर्थ ग्रहण से संबंधित प्रश्नोत्तर इसको तैयार करने का प्रयास करिएगा। और एक चीज ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है ये, पाठ है। इस लेसन को अच्छे से तैयार करिए। इससे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड में पूछे जाते, एक प्रश्न तो हर बार पूछा ही जाता है, 5 नंबर का, 3 नंबर का, तो आप इसको तैयार कर लीजिए। धन्यवाद।